अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन के बारे में। इसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं हम कि ये सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन क्या होती है। मेन आपको एक मैंने मिसाल भी दी थी कि जब टीचर क्लास में होता है तो जो टीचर की सुपरवाइजरी में काम होता है वो आपकी सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन होगी, और दूसरी जो होगी वो अनसुपरवाइज्ड होगी। आज हम इसका प्रैक्टिकल वर्क करेंगे कि किस तरह हम सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन कर सकते हैं किसी भी लैंडसेट की इमेज की। तो सबसे पहले आपने क्रोम को ओपन करना है, या कोई भी जो भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ओपन करें और यहाँ पे लिखें अर्थ एक्सप्लोरर। अर्थ एक्सप्लोरर लैंडसेट को डाटा को डाउनलोड करने के लिए और भी काफ़ी वेबसाइट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो यही है। आपने लॉगिन कर लेना, ये आप पहले सीख चुके हैं कि किस तरह अकाउंट बनाना है। तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ से अगर चाहें तो आप जस्ट अपने एरिया का जो नाम है वो ही लिख दें। मेन जंग है तो मैं जंग ही लिखूँगा। तो ये मेरे एरिया जंग आ गया, लेकिन मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा एक स्टडी एरिया जो है उसकी यहाँ पे शो हो, मैं अपने स्टडी एरिया का ही डाटा उठाना चाहता हूँ, तो आपने जो KML फाइल बना रखी होगी तो मेन शायद ये है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। तो आपने इसमें जाना है और यहाँ पे KML फाइल का ऑप्शन है। आप शेप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, आप KML फाइल भी कर सकते हैं। सिलेक्ट फाइल पे जाएं और यहाँ से जो भी आपने फ़ाइल बना रखी हो आपने उसको इधर पुट कर देना है। तो इस तरह का ना, मतलब ये जो आपका एरिया, ये आपके झंग का एरिया वो आपके सामने शो कर रहा है। ये आपके झंग का एरिया। नेक्स्ट आए आप यहाँ पे जिस स्टेट का लैंड सेट के लिए, यहाँ से मेन मुझे चाहिए 2020 का डाटा, और उसकी 1 जनवरी से लेकर चाहिए मुझे दिसंबर की 31 डेट का डाटा सेट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने लैंड सेट पे क्लिक करनी है और यहाँ पे आपने आना है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये किसके लिए इस्तेमाल होता है। मज़ीद अगर देखना है तो वो जो पिछली वीडियो है वो देख लें। हम 8 पे क्लिक करेंगे और रिज़ल्ट पे क्लिक कर देंगे। वो सर्च कर रहा है उसका डाटा, इसको ओके कर दिया तो ये आपका रिज़ल्ट आ गया। अब ये मेरा स्टडी एरिया बिल्कुल उसने जो उसकी एग्जैक्ट बाउंड्रीज़ हैं उसी को ही उसने वहाँ से पिन किया। तो ये हमारे पास एक फ़ायदा है कि हम अपनी मर्ज़ी का जो डाटा है, जो स्टडी एरिया है, वो हम अर्थ एक्सप्लोरर में उसका शेप फाइल बनाएं और इधर पुट करें तो हम डाटा। अब अगर ये देखें, ये 29/12/2020 का है तो ये हमारा स्टडी एरिया कवर नहीं कर रही है, तो ये फ़जूल होगा, ये भी फ़जूल है। और अगर आप नीचे आएँ तो ये देखें, ये भी आउट, ये वो 9 रिज़ल्ट उसने दिए। आप नेक्स्ट पे जाएं तो पहले हम डाटा डाउनलोड कर तो चुके हैं, लेकिन फिर भी मज़ीद। अब एक टाइल उसने ये इसका जो हाफ़ एरिया है, हाफ़ से ज़्यादा, वो कवर कर रही है, और ये है 19/10/2020 की, एक इसी दिन की है 19/10/2020 की, जिसका ये एरिया। तो मतलब हमें ये जो 2 टाइल्स हैं ये चाहिए होंगी। तो आपने सबसे पहले इसको डाउनलोड करना, डाउनलोड पे जाएं और ये जो जियोटेफ के नाम से है इस पर आपने क्लिक करना है। लोडिंग होगी, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया। इसी तरह आपने ये फर्स्ट को किया, अब सेकंड को करना है आपने। ये भी इसी तरह आप जाएं तो ये आपकी जो फाइल्स हैं डाउनलोड हो जाएंगी। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी हैं, ये आपको जो समझाने के लिए मैंने की थी। तो मतलब हमारा जो काम था इधर वाला वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे
और स्टेप 1 जो था हमारा डाउनलोडिंग वाला वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसको क्या करेंगे, वो जो हमारा डाउनलोड शुदा डाटा है उसको किसी ख़ास स्पेसिफिक फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सॉरी, इधर गया, ये डाउनलोड है। मीन इस तरह का आपके सामने ना शो होगा। तो आपने इसको बेहतर है कि यहाँ से उठाएं, क्योंकि सी को कोशिश करें कि खाली रखें। यहाँ से कॉपी करें, आपने जो ख़ास फ़ोल्डर है वहाँ पे आप इसको ना पेस्ट कर दें। तो ये डिफरेंट लैंडसेट के डेटाज हैं जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। एक और बात जो बताना ज़रूरी है, मीन अगर आप चाहते हैं कि मैं 2013 से पहले का डाटा डाउनलोड करूं, तो आपने क्या करना है, आप अगर यही जो डाटा है, अगर आप इधर इधर आए, अगर आप लिखें 2011 का, सॉरी 2013, इसकी जून से लेकर 2013 का तो है अवेलेबल, हमारे पास 12 का नहीं होगा। मेन 2000 करते हैं 2010 का डाटा फ्राइडे में, और यहाँ से भी क्या करें 2010, मीन हम 2010 का ही करेंगे। इसके फर्स्ट महीने से लेकर सेकंड महीने तक मार्क किया। अब हम अगर रिज़ल्ट में जाएं तो वो कहेगा कि नो रिज़ल्ट, क्योंकि ये जो लैंडसेट 8 है ये बाद में लॉन्च हुआ है, तो इसलिए इसके पास वो डाटा जो है वो कलेक्शन इसके पास नहीं है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है। अब आपने ये जो है ना 7 पे भी क्लिक कर देना है। ओके करें, 7 के पास होगा, रिज़ल्ट शो करें। 8 के पास नहीं है, यहाँ पे 7 को सिलेक्ट करें, तो ये देखें ये 7 आपको डाटा दे देगा। मतलब इसी तरह अगर आप 1990 का चाहें तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वापस आना है, डाटा सेट पे क्लिक करें, और ये जो है लैंड सेट 4-5 इसको ऑन करें। तो ये आपके पास जो डाटा है वो 90 का भी वो अवेलेबल हो जाएगा। ये 90 करें, यहाँ से 13 से कोई भी आप कर लें, 12 यहाँ पे करें। रिज़ल्ट में जाएं तो ये दोनों के पास नहीं है डाटा, लेकिन 4-5 के पास ये डाटा अवेलेबल है। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। इसी तरह आपने उस डाटा को डाउनलोड करना है। हमारा ये काम तो हुआ कंप्लीट। हाँ भाई, एग्जिट किया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है आर्क, वो ये जो आपने फ़ाइल डाउनलोड की ये है 2000, आई थिंक 2090, 12, 90, ये 2020 का ये डाटा है। तो ये मेरे पास जो है वो डाटा पड़ा है, ये 90, ये 2020 बी, और ये ए का डाटा पड़ा है। ए में जाए तो ये मुख्तलिफ, ये आप इस पे आए 20, ये ए है और ये बी है, ये 17/9 और ये भी 17/9। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपने किसी और ड्राइव में जाना है, सिलेक्ट किया, यहाँ पे फोल्डर बनाया और यहाँ पे लिखा नाम स्टडी एरिया डाटा 2020, मतलब मैंने जो भी नाम आप रखना चाहे रख दें। ओके पे आपने क्लिक करना है। ये आपका फ़ोल्डर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ये थोड़ा सा आपका जो टाइम है वो लेगा, ये आपकी फ़ाइल पे डिपेंड करता है। ये क्योंकि 1 GB की तकरीबन बन रही है, तो तभी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आप उस फोल्डर में जाए ना, कहाँ पे रखा है, पीसी में जाए, और
थैंक यू, इसी में ही होगा। तो ये आपका डाटा पड़ा है इधर। सॉरी, वीडियो जो है वो स्टॉप हो गई थी। ये आपके बैंड्स पड़े हैं, ये तकरीबन 11 बैंड्स हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि सबको यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। B7 तक, और आपने इनको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है। याद रहें कि आपने जो कंट्रोल है वो प्रेस किए ही रखनी है। यहाँ पे अब आपने उसको रिलीज़ कर देना है, तो वो पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने एक्सट्रैक्ट भी कर दिया, बैंड्स को सिलेक्ट भी कर लिया और उसको आर्क मैप में ड्रैग भी कर लिया। अब हमारा जो ये सारे हमारे जो बैंड्स हैं वो सिलेक्ट हो गए। ये तकरीबन 7 बैंड्स थे। अब आपने इसको कंपोजिट कर देना है। उसके लिए क्या आपने करना है, जस्ट आप सर्च में जाएं और यहाँ पे आप लिखें कंपोजिट। इसके एक और भी तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा आसान भी है, लेकिन ये जो है ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। इस पे जाएं, उसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। यहाँ से आप जो है वो तरतीब के साथ B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7 से इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे उसकी आउटपुट लोकेशन दें आप। यहाँ पे आपका मतलब वही था, क्या बोलते हैं, आपने सेव की थी, आप वहीं पे बेशक रख दें इसको, कोई मसला नहीं है। कहीं पे भी आप रख सकते हैं। मीन आप यहाँ पे चाहें तो न्यू फोल्डर बना दें, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप 5th सेमेस्टर में या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में ही मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ DIP कंपोजिट, मतलब वो जो आपको कंपोजिट फ़ाइल है वो इधर ही सेव होगी। तो ये आपकी फ़ाइल है, यहाँ पे उसका मैंने नाम दे दिया कंपोजिट। यहाँ पे आपने सेव किया, वो आपकी फ़ाइल है। अब आपने ओके पे क्लिक कर देना। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये यहाँ आप देख भी रहे हैं वो प्रोसेसिंग हो रही है। हमारी फ़ाइल जो है वो कंपोजिट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बाकी जितने भी हैं इनको रिमूव कर देंगे। तो आपने शिफ्ट को प्रेस करके एक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट को आपने प्रेस करना है, एंड में जाना है और यहाँ पे आपने करना है और राइट प्रेस करके आपने इनको रिमूव कर देना है, क्योंकि हमारा सारा काम इस इमेज में है। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, इधर आए सेकंड स्टेप पे कि इसको अब एक्सपोर्ट भी कर लेंगे। इस पर राइट क्लिक किया,
डाटा पे किया और एक्सपोर्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे इसको TIP कंपोजिट का नाम दे और इसको आपने जो सेव करनी है वो लोकेशन भी आप इसको सेट कर सकते हैं। ये पहले पड़ा था, पहले ये TIP कंपोजिट, इसको ऐड कर दें और सेव पे आप क्लिक कर दें। तो ये नीचे से इसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। (82 and 84). तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है, बस आपको। अच्छा, आप एक और है, ये मसला थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है। इधर से जाएं और यहाँ से आप क्रोम सर्च करें। क्रोम आ गया। शेप फाइल्स, चलें इसको बाद में करेंगे। अच्छा, अब ये इसके पास बाद सेकंड आ जाएगी। आपने ऐसा करना है कि इसको आपने रिमूव कर देना है। ये हमारे पास आ गया। अब जो थर्ड पे है वो एक्सपोर्ट भी हो गया। अब हमने करना है कॉपी रास्टर। ये अब क्यों करते हैं, जब हमने पीछे से इसका ये जो बैकग्राउंड है रिमूव करना, क्यों, जब इसी तरह का जो इसका बी पार्ट है जिसमें आपकी शोर कोड की तहसील्स आ रहे हैं, या ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जो स्टडी एरिया वो 2 टाइल्स को कवर कर रहा होता है, तो उन 2 टाइल्स के बीच में ये जो ब्लैक इसका बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो उसके लिए आपने कॉपी में जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है जस्ट कॉपी रास्टर। ओके पे क्लिक करें और यहाँ पे कॉपी रास्टर ये पड़ा है, ये डाटा मैनेजमेंट में जाना है, कैटलॉग आइटम में नहीं जाना। यहाँ पे ये हमारा रास्टर है और इसके भी फंक्शन होते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे। जस्ट आपने इसकी वैल्यू 0 कर देनी है और ओके पे आपने क्लिक कर देना। ये आपका जो बैकग्राउंड है वो हो जाएगा रिमूव। ये अभी प्रोसेसिंग हो रही है उसकी। अच्छा, अब आप देखें वो कंप्लीट हमारा हो गया टास्क। अगर इसको आप बंद करें तो ये देखें, ये आपका जो बैकग्राउंड है वो पूरा रिमूव हो गया। तो आपने इसको रिमूव कर देना, आपके पास ये फाइनल है। सेम प्रोसेस आपने सेकंड टाइल के साथ भी यही करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको मैंने जो बैंड्स लिखवाए थे, ये बैंड्स है 432, ये जो है उसका इमेज का जो हमने मतलब उसने कैप्चर किया ओरिजिनल,
उसकी नेचुरल 4, 3 और 2, ये उसकी अब नेचुरल है जो सेटेलाइट ने कैप्चर की है। ये आप मुख्तलिफ ये सेटलमेंट्स देख रहे हैं, ये वेजिटेशन देख रहे हैं, जो भी है, ये उसका रिवर जो है वो गुज़र रहा है, ये उसमें रोड्स हैं, मतलब जो भी उसका नेचुरल है फिनोमेना वो दिखा रहा है। अगर हमने एग्रीकल्चर को शो करना हो तो उसके लिए 652 बैंड यूज़ करेंगे। आपने यहाँ पे जस्ट रेड पे क्लिक करें, यहाँ से 6, 5 एंड 2। तो अब ये जो ग्रीनरी है ये शो कर रहा है कि ये आपका एग्रीकल्चर लैंड है, और आपका ये जो ये वाला गुज़र रहा है ये रिवर है। तो हम इजीली यहाँ से आइडेंटिफाई करके ये आपकी बैरन लैंड है, तो इजीली आप यहाँ से ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपका डेजर्ट है, ये आपका रिवर गुज़र रहा है यहाँ पे आपकी, ये आपका अर्बन एरिया। अब अगर आपने लैंड और वाटर को शो करवाना हो तो उसके लिए 5, 6, 4 बैंड, 5, 6 और 4 बैंड। ये देखें, अब ये लैंड है आपकी, और ये आपकी जो है ये आपकी सेटलमेंट्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये आपकी सेटलमेंट्स हैं सारे, ये आपकी लैंड है। इसी तरह ये मुख्तलिफ जो भी आप चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। 7, 6 और 4, ये आपका सिटी है, ये आपका, तो ये वेजिटेशन को शो कर रहा है। तो मतलब ये जो बैंड्स हैं इन सब के फंक्शंस हैं। इस तरह हेल्थी वेजिटेशन को शो करना हो तो उसके लिए 5, 6, 2 है। यहाँ पे आप 5, 6, यहाँ पे आप 2 लिखें। तो ये बता रहा है जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ये कलर शो कर रहा है। इसी तरह ये आपका रिवर को दिखा रहा है। ये आपके ये जो आपको चमकीला सा नज़र आ रहा है ये आपका अर्बन एरिया। तो मीन इन बैंड्स के फंक्शंस मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब हम सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने ऐसा करना, कस्टमाइज़ में आकर एक्सटेंशन में आके आपने स्पेशल एनालिस्ट टूल को ऑन कर लेना है। यहाँ पे आप जो है इसी को सिलेक्ट करें, क्योंकि जो चीज़ आपने सिलेक्ट की होगी उसी पे ही आप काम करेंगे। अब मैं इसकी जो नेचुरल 532 है, 532 उस हालत में ले आता हूँ और हम जो क्लासिफिकेशन है वो परफॉर्म करते हैं। इन बैंड्स की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमने जो है वो क्लासिफिकेशन टूल सेलेक्ट करना है। ये आपको अगर ना नज़र आए तो आपने यहाँ पे जाना है और इसको आपने इनेबल कर लेना है यहाँ से। अब ये गायब हो गया, अब मैं दोबारा से जाऊँगा और इसको अनेबल कर लूँगा। अब आपने क्या करना है, ये आपका सैंपल का डाटा है, फ़िलहाल आपने 0 सैंपल लिया है। आप इसको जूम करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे मतलब ज़्यादा है, डेंस है। तो आप ये जो आपको चमकीला सा नज़र आ रहा है ये इसको इतना ज़्यादा ना करें, ये जो आपको चमकीला सा नज़र आ रहा है इससे पहले आप ये करें कि यहाँ पे अपना जो स्टडी एरिया ना उसको एक्सट्रैक्ट कर लें। इसको करें एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे लिखें एक्सट्रैक्ट बाय मास्क, ये किया और यहाँ पे आपने फर्स्ट पे क्लिक किया। क्लिप नहीं करना, जैसे एक्सट्रैक्ट करना।
यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करें, इधर से आपने कैटलॉग को सिलेक्ट किए रखना। मेरी जो शेप फाइल है वो चंकी यहाँ पे पड़ी है, ये मेरी चंकी तहसील है, मैं उसको यहाँ पे पुट करूँगा। तो ये मेरा एरिया, मैं इसको यहाँ से इसका जो मास्क है वो क्लिप करना चाहता हूँ। ये फजूल वाला एरिया जो है मेरे काम का नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट आपको यहाँ पे आपने रास्टर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने आपका ये जो एरिया अच्छा है इसको आप यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे आपने अपनी लोकेशन है उसको आपने सेट कर देना। तो ये आप उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। इसको अगर आप अनचेक कर दें, इसको आप रिमूव कर दें, इसको भी आप ऑल। तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया आ गया। अब हमने इस पर क्लासिफिकेशन अप्लाई करनी है। इसके लिए हम जो बैंड्स हैं वो करेंगे 4, इसका मतलब जो नेचुरल कलर है 3 और 2। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये आपको वेजिटेशन, ये आपको रोड्स नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे आए तो ये आपको ये जो लाइट कलर में नज़र आ रहा है ये वाला एरिया, तो ये आपका अर्बन एरिया। तो हम डिफरेंट क्लासेस बनाएंगे, उसके लिए आपने सैम्पल्स में जाना है और यहाँ पे आपने सबसे पहले जो सैंपल उठाना है वो आपने उठाना है ये अर्बन एरिया का। तो आप इस पॉलीगॉन पे क्लिक करें, आपकी मर्ज़ी है, आप पॉलीगॉन, रेक्टेंगल या सर्कल के फॉर्म में किसी भी फॉर्म में आप डाटा को पिकअप कर सकते हैं, आपके स्टाइल पे डिपेंड करता है। मैं पॉलीगॉन को उठाऊंगा। ये मैं पहला इसका सैंपल, जब आपने ख़त्म करने लगना है तो डबल क्लिक करनी। ये पहला सैंपल आ गया, मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। ये तीसरा सैंपल, ये इसका चौथा सैंपल, और इसी तरह आप इसी तरह आपने इसके जो सैंपल्स हैं वो लेते रहना है। और अगर आप इमेजरी को भी देखें तो वो भी यहाँ पे, ये अगर आप इसको बंद करें तो ये देखें, ये आपका ये अर्बन एरिया है। तो आप इधर से देखें तो ये आपका जो भी एरिया है ये आपका अर्बन ही आ रहा है। ये अब आपका अर्बन एरिया ये वाला। तो मैं इसका यहाँ से सैंपल पिकअप करूँगा, यहाँ पे आया और ये आपने सैंपल इसका। इसी तरह आप जितने ज़्यादा सैंपल पिकअप करेंगे उतने ज़्यादा आप की क्लासिफिकेशन जो है वो अच्छी होगी। आपने फ़र्स्ट को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट प्रेस करके एंड वाले को सिलेक्ट करके ये इस पे आपने मर्ज कर देना है। और यहाँ पे मैं इसका नाम लिखता हूँ अर्बन। तो ये मेरा अर्बन एरिया होगा और इसको मैं जो कलर दूँगा वो दूँगा रेड। अब मैं सेकंड क्लास लूँगा, सेकंड क्लास मेरी वेजिटेशन की होगी। तो मैं एग्रीकल्चर को करूँगा 652 6 5 and 2। तो अब ये जो मेरा एग्रीकल्चरल जो लैंड है मेरी वो जो शो हो रही है, इसको क्लोज करें। मैं ये रिवर जो है इसको पिक करूँगा, ये जो है रिवर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मज़ीद जूम करूँगा और यहाँ से गया और यहाँ से इसकी मैंने
जिस तरह से इसका सैंपल उठाया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे लिया इसका सैंपल। ये आपने इसका सैंपल लिया, ये आपने इसका जो है वो सैंपल उठा लिया। तो इसी तरह आप रिवर का ये यहाँ से ले, यहाँ से ले, इसी तरह। तो जो भी है, अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करके एंड में आना है और 9 पे क्लिक करें, मर्ज करें और यहाँ पे दे दें वाटर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है कलर, आप उसको ब्लू दे दें। मैंने ब्लू दे दिया, जूम किया। अब इसके जो एग्रीकल्चरल लैंड है मैं उसको भी सिलेक्ट करूँगा साथ साथ, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं करता जाऊँगा इसी तरह। ये आपने सैंपल लेने हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम किया, ये वाला। तो मैं यहाँ पे गया, आप इसको रजिस्ट्रेशन भी दे सकते हैं। इसी तरह आपने सैंपल उठाने हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा। अब इसको, ये हमारा वेजिटेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हमारी क्लासेस हैं इसको मैं मर्ज करूँगा। आप इसको एग्रीकल्चर लिख दें, एग्रीकल्चर, ये हमारा एग्रीकल्चर। इसको मैं जो कलर दूंगा वो दूंगा ग्रीन। हमारा वाटर भी होगी, अर्बन भी होगी, एग्रीकल्चर भी हो गया। अब मैं कुछ सेटलमेंट्स का दूंगा, तो आप वो भी दे सकते हैं, सेटलमेंट्स वगैरह का भी। तो उसके लिए मैं कौन सा बैंड यूज़ करूँगा, आप ये यूज़ करें 5645 6 and 4। थोड़ा सा इसको जूम किया, आपको क्लिक करना, सॉर्ट हो जाती है, नेचुरल इमेजरी पे आ गए 3। अर्बनाइजेशन है वो किस साइड पे ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे इसकी यूनियन काउंसिल की फ़ाइल अप्लाई करें तो इधर पड़ी होगी, अर्बन बॉडी में जाएं और यहाँ पे जंग यूनियन काउंसिल्स की फ़ाइल पड़ी है, अप्लाई करें। यहाँ पे इसको कलर आप कर दें हॉलो और एक करें, मुझे नाम आपको शो कर देता हूँ। ये जो चेक नंबर 250 JB जो भी है, इधर आपकी पॉपुलेशन का चुकाव ज़्यादा है। हमारी इतनी ठीक नहीं थी, तभी ये कुछ हमारा जो रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं आ रहा। ये आपका रिवर है, ये आपका रत्ता मत्ता है, ये आपका सारे दिखा रहा है जो भी है।
ये शाहजीना यहाँ पे ज़्यादा है, ये रत्ता मत्ता है, ये सारा। तो ये थी सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।